जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। रामगढ़ नाम की एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहा करता था। राजू बहुत ही ज्यादा प्यारा था। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। राजू सभी से अच्छे से बात करता था। उसे सभी से लगाव था। राजू उम्र में छोटा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा समझदार था। राजू हमेशा लोगों की मदद भी किया करता था। एक बार राजू पास की मंडी से सब्जी लेकर आ रहा था। तभी उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो बहुत ही ज्यादा उदास लग रही थी। राजू उस बूढ़ी औरत की मदद करना चाहता था, लेकिन वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटा तुम तो अभी इतने छोटे हो, मेरी मदद कैसे कर पाओगे। राजू बस मन ही मन सोच ही रहा था, आखिर मैं इन लोगों की मदद कैसे करूँगा। अगर मैं इन लोगों के दुख दर्द को समझ पाऊँ तो मैं इनकी मदद जरूर कर पाऊंगा। मंडी से सब्जी लेने के बाद राजू अपने घर चला जाता है और वो बस इसी बारे में सोच रहा था कि आखिर वो लोगों की मदद कैसे करे, क्योंकि उसे दूसरों की मदद करने का बहुत शौक था और उसे इसी से ही खुशी मिलती थी। अगले दिन की बात है, राजू स्कूल से घर आ रहा था। राजू वहाँ पर देखता है एक औरत टोपी बेच रही है। उसके पास हर अलग अलग तरीके की टोपियाँ थी। राजू को लाल कलर की टोपी बहुत अच्छी लगी। उसने टोपी बेचने वाली औरत से एक टोपी मांगी। आंटी, ये टोपी मुझे बहुत पसंद आई है, क्या आप मुझे ये एक टोपी दे सकती हैं? लेकिन आंटी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं घर जाके आपके पैसे लाकर आपको दे दूंगा। बेटा, मुझे तुम्हें ये टोपी देने में कोई दिक्कत नहीं है। ये लाल टोपी मैं जब भी लोगों को देती हूँ वो घूम घुमा कर मेरे पास दोबारा आ जाती है, तो इसे लेने का कोई फायदा नहीं है। तुम इनमें से कोई दूसरी टोपी पसंद कर लो। नहीं आंटी जी, मुझे तो यही टोपी चाहिए, मुझे तो यही पसंद आई है। ठीक है बेटा, तुम ये ले जाओ और मैं तुमसे इसके पैसे भी नहीं लूंगी। तुम इसे मेरी तरफ से उपहार के तौर पर रख लो। ठीक है आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजू उसी वक्त वो टोपी पहन लेता है। टोपी पहनने के बाद उसे अजीब सा महसूस होता है। उसे सामने वाली आंटी की बातें सुनाई देती है जो वो मन में सोच रही थी। राजू उस आंटी से कहता है, आंटी आप बस इसी बारे में सोच रही हैं ना, इसके पास भी ये टोपी गुम होकर मेरे पास आ जाएगी। हाँ, लेकिन ये बताओ, ये बात तुम्हें कैसे पता? हाँ, तुमने ये बात सही कही, मैं यही सोच रही थी। लगता है ये कोई ऐसी वैसी टोपी नहीं है, ये जादुई टोपी है। मैं ये कभी नहीं समझ पाई ये घूम फिर कर मेरे पास क्यों आ जाती है, लेकिन आज ये समझ में आया ये जादुई है। बेटा, मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए ही बनी है, इसीलिए तुम इसको अपने साथ ले जाओ। मैंने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा, शायद तुम इस टोपी से बहुत कुछ कर पाओ। ठीक है आंटी, मैं अपने घर जाता हूँ। राजू उस टोपी को पाकर बहुत ज्यादा खुश था। अब राजू उस टोपी को अपने सर पर पहनकर ही घूम रहा था और बस वो टोपी लेने के बाद अपने घर की ओर चल रहा था। तभी पड़ोस की पास वाली बूढ़ी औरत मन ही मन सोच रही थी कि उससे इतना काम नहीं किया जाता, फिर भी उसे काम करना पड़ता है और उसे अभी बहुत ज्यादा भूख लगी है, उसने कुछ नहीं खाया है। ये बात राजू को पता चल जाती है उस टोपी की मदद से। राजू को जब उस बूढ़ी औरत के मन की बात पता चलती है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। राजू अपने घर जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे 2 रोटी और दाल दो, मुझे किसी को दे के आना है, आप मुझे फटाफट दे दो, और हाँ, मुझे कोई सवाल मत पूछना, मुझे जल्दी दे दो। राजू अपनी माँ से रोटी और सब्जी लेता है और उस बूढ़ी औरत को दे देता है। बूढ़ी दादी ने जब वो खाना देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश थी और वो फटाफट से खाना खा लेती है। बेटा, मैं बस मन में यही सोच रही थी, मैंने कुछ नहीं खाया और मुझे खाने को मिल जाए, और देखो मुझे खाने को भी मिल गया। तुम कितने प्यारे बच्चे हो, तुम मेरे लिए खाना लेकर आए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। राजू मन ही मन बहुत खुश था। ये दूसरी बात था जब उसे दूसरों के मन की आवाज सुनाई देने लगी। अब राजू जब भी उस टोपी को पहनता था, उसे हर किसी के मन की आवाज सुनाई देती थी।
लेकिन राजू पूरे दिन वो टोपी नहीं पहन सकता था। स्कूल जाने के बाद या घर पे काम करने पर उसे वो टोपी नहीं पहननी पड़ती थी। राजू बस यही सोचता रहता था कि आखिर वो लोगों की मदद कैसे करे। इसीलिए जब भी वो टोपी नहीं पहनता था तब भी वो लोगों के मदद करने के बारे में ही सोचता था। लेकिन टोपी तो टोपी ही थी। वो टोपी लोगों के मन की ही नहीं बल्कि राजू के मन की बात भी जानती थी। जब भी राजू उस टोपी को नहीं पहनता था तब भी वो टोपी अपनी जादुई शक्तियों से लोगों की मदद किया करती थी, क्योंकि उस टोपी में एक जादूगरनी की शक्तियाँ थी। इसीलिए वो खुद भी दूसरों की मदद करती थी। राजू पाठशाला से वापस आ रहा था, तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और उसके पैर पर चोट लग जाती है। वो टोपी घर पर होने के बावजूद भी राजू के पास आ जाती है और वो उसकी मदद करती है। वो टोपी अपनी जादुई शक्तियों से राजू के जख्म को भर देती है। राजू ये देखकर बहुत खुश होता है। अब राजू उस जादुई टोपी के साथ सबकी मदद करता है और ऐसा करके उसे बहुत खुशी मिलती है।